Hello student, welcome back to my YouTube channel Easy Biology Academy. Student, today we'll discuss about BSc second year Zoology पेपर फर्स्ट. सॉरी, यहाँ पे सेकंड लिखा गया है जबकि यहाँ पेपर फर्स्ट है. ठीक है, तो आज हम लोग BSc सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर जंतु विज्ञान जूलॉजी में जो टॉप मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2023 एंड 4 के लिए जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है मार्च, आई थिंक मार्च में होगा. तो मार्च में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर के लिए है. ठीक है, स्पेशली इसी यूनिवर्सिटी का है, सरगुजा विश्वविद्यालय. अगर अदर भी यूनिवर्सिटी से अगर रिलेटेड क्वेश्चन, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग भी इससे प्रिपेयर कर सकते हैं. अदरवाइज़ ये जो क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे वो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर के लिए होगा. ओके स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. ठीक है, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट का. ठीक है, इकाई फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में कितने IMP क्वेश्चंस हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. ठीक है, तो ये नाम जो यहाँ पे लिखा है कंटूर पिच, तो ये इस नाम से आ सकता है क्वेश्चन, या फिर पिच का मतलब होता है फीदर. ठीक है, उनका जो पंख होता है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आ सकता है. अथवा में क्या आ सकता है, पक्षियों में पिच पर टिप्पणी लिखिए. और जो क्वेश्चन है सल्कें एवं पंख का विस्तृत विवरण लिखिए. ठीक है, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि हमको बिल्कुल समझ में नहीं आते रहता कि इसमें एक्चुअल में लिखना क्या होता है हम लोगों को. ओके, तो ये जो टिप्पणी है जनरली ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है टिप्पणी, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 10 नंबर में आता है. अगर टिप्पणी आता है तो मेरा सजेशन है कि आप लोग ना सबसे पहले क्या करेंगे, टिप्पणी वाले को लिखने का ज़्यादा मतलब फोकस करिएगा. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा बहुत कम लिखना पड़ता है, और बेसिकली ये डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं. तो डायग्राम वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें ज़्यादा नंबर ऑब्टेन करने की चांसेस होती है. ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे ना, जो टिप्पणी वाला क्वेश्चन रहेगा उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा लिखने के लिए. अदरवाइज़ आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं. बाकी मेरा सजेशन है, अगर टिप्पणी बन रहा होगा तो टिप्पणी को बनाने की ज़्यादा कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें नंबर जो होता है ना वो ज़्यादा आने की चांसेस होती है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है. सेकंड यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वो है प्लेकॉइड स्केल. ठीक है, ये जनरली ये क्वेश्चन जो है वो फिश से रिलेटेड है. उनके जो बॉडी में स्केल्स होते हैं जिसको हम लोग सल्क बोलते हैं, सल्क. ठीक है, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, तो किस नाम से आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, प्लेकॉइड स्केल पर टिप्पणी लिखिए. ये क्वेश्चन जो है 2016 में आया हुआ है. ठीक है, 2016 में आया हुआ है. और इसी में अथवा क्या आ सकता है, साइक्लॉइड स्केल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया. या फिर यहाँ पे टिप्पणी में आ सकता है टिनॉइड स्केल क्या है. ठीक है, टिनॉइड स्केल पर भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है. या फिर कह सकता है रेखा चित्र के साथ मछलियों के विभिन्न प्रकार के स्केल्स का वर्णन कीजिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो आप लोग ये जो क्वेश्चन है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, कशेरुक जंतुओं की त्वचा का तुलनात्मक विवरण दीजिए. ठीक है, कशेरुक जो क्या होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, बैकबोन. ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, बैकबोन. ठीक है, बैकबोन जिसमें
प्रेजेंट होता है उसके बारे में हमको लिखना है। तो मत्स्य मतलब फिश हो गया, सरीसृप मतलब सरीसृप किसको बोलते हैं, रेप्टाइल, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपका स्नैक आ जाएगा और क्रोकोडाइल आ जाएंगे, और मतलब जो भी क्या होते हैं ज़मीन से घिसट के चलते हैं तो उसको बोलते हैं सरीसृप या फिर रेप्टाइल्स, ठीक है। पक्षी यानी बर्ड, स्तनधारी यानी मैमल्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है इनके त्वचा, ठीक है, इनका स्किन्स का, इसके जो स्किन होता है उस पर आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तुलनात्मक वर्णन करना है, ठीक है, तुलना करना है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नाउ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे एमनियोट्स के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। एमनियोट्स यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एमनियोट्स होते हैं या फिर जो पक्षी वर्ग होते हैं स्तनधारी होते हैं उनका यहाँ पे क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का तुलनात्मक वर्णन करना है, ठीक है। आहार नाल मतलब क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इससे आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उभयचर, उभयचर किसको बोलते हैं, एम्फीबियन हो गया, ठीक है। इसमें आपका आएगा फ्रॉग। रेप्टिलिया के आहार नली के तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो इससे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। या फिर अथवा में क्या दे सकता है, या फिर अथवा में क्या सकता है, उभयचर स्तनधारी के आहार नाल का तुलनात्मक वर्णन कीजिए, ठीक है। बिलासपुर में आया हुआ क्वेश्चन है, बट ठीक है, ये देखिए 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकियों में श्वसन अंगों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। अब कशेरुकी जो होते हैं ना, ठीक है, बैकबोन वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल जो होते हैं, उनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं उनके अंगों का यहाँ पे आप लोगों को तुलनात्मक वर्णन करना है। नौ अथवा में क्या आ सकता है यहाँ पे, पक्षी स्तनी के श्वसनांगों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट कंप्लीटेड। मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेकर के आया है जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नौ यहाँ पे सेकेंड यूनिट में देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, सेकेंड यूनिट में देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा, कशेरुकी प्राणियों में अंश मेखला अस्थियों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो अंश मेखला वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ये वर्ड जो है वो आता है। अथवा में कह सकता है सरीसृप पक्षी स्तनी की अंश मेखला का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन होगा। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोलियोडॉन मेढक वेरेनस पक्षी एवं स्तनी के श्रोणी मेखला का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में क्या सकता है, पृष्ठवंशियों के श्रोणी मेखला, प्लेकॉइड इसको स्केल बोलते हैं आई थिंक इसको इंग्लिश में। तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सरगुजा 10 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, एक और यहाँ पे देख लीजिए। अथवा में क्या आ सकता है, स्तनधारी एवं पक्षी की श्रोणी मेखला का वर्णन कीजिए। टिप्पणी में भी आ सकता है, तो टिप्पणी में आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि कम से कम मिनिमम जो होता है ना 4 या 5 पेज लिख सकें, ठीक है। जो टिप्पणी वाला क्वेश्चन होता है मिनिमम उसमें 4 या 5 पेजेस आपको लिखना पड़ेंगे, तभी 4 नंबर मिलने का चांसेस होता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबियम रेप्टाइल के हृदय का विकास का तुलनात्मक वर्णन कीजिए, ठीक है। अब उनका जो हार्ट होता है, हार्ट कैसे डेवलपमेंट होता है, उसके जो विभिन्न स्टेजेस होते हैं, उसमें आप लोगों को यहाँ पे अब तुलनात्मक वर्णन करना है, ठीक है। ओके, अथवा में क्या आ सकता है, और में कशेरुकी के हृदय की विकासात्मक प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। 100% यहाँ पे मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि यही क्वेश्चन ही आएगा, बट मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट लग रहा है। मैंने जो एनालिसिस किया है कि जो अभी जो कुछ सालों से जो क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को, तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन। जो भी बताऊँगा सेलेक्टेड होगा। आई थिंक पिछले साल आप लोगों ने मेरे वीडियो देखा होगा तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे जूलॉजी बॉटनी से। इस साल भी उम्मीद करता हूँ कि
जैसे पिछले बार आप लोगों ने सपोर्ट किया था वैसे ही करेंगे इस बार भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कशेरुकियों के हृदय की तुलना कीजिए एवं कशेरुकियों के हृदय के विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, कैसे उनका हार्ट जो है वो डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एकल परिपथ एवं दोहरा परिपथ को समझाइए। ठीक है, एकल परिपथ एवं दोहरा परिपथ को समझाइए। अथवा हम कह सकते हैं वेनस हृदय, पल्मोनरी हृदय पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे ना क्या होता है, जो मैमल्स होते हैं उसमें क्या होता है ना, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, उनके हार्ट जो होता है डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो आप लोगों को उसमें लिखना पड़ेगा कि कैसे होता है वो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा आपका जो सोर्स होगा स्टडी करने का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, स्तनीय किडनी का नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, स्तनीय किडनी का नामांकित चित्र बनाइए, या अथवा हम कह सकते हैं वृक्क की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर कह सकते हैं स्तनियों के वृक्क की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, वृक्क मतलब यहाँ पे क्या होता है, किडनी। ठीक है, किडनी। तो आप लोगों को यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चर बनाना होगा और किडनी के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताना होगा कि यहाँ पे किडनी जो होता है वो क्या होता है, एक जो होता है ना वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, उत्सर्जी अंग होता है जो क्या करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिया, ठीक है, कुछ मात्रा में उसमें अमोनिया भी होता है। और ये क्या चीज़ को फिल्ट्रेट करता है, ब्लड को फिल्ट्रेट करने का वर्क करता है। ओके, चलिए यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करने नहीं आया हूँ, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हम लोग डिस्कशन करने के लिए आए हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट जो है वो 3rd यूनिट है। 2nd यूनिट कंप्लीट हो गया, उसमें आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया हुआ है, आप लोग अच्छे से उसका प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए यूनिट 3rd में देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, श्रवण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मतलब यहाँ पे आप लोगों को ईयर का स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, ईयर यानी श्रवण की क्रियाविधि। कर्ण की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। सरगुजा 19 एवं 21 में है वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मतलब जो ईयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, अथवा में होगा या लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा या और भी अदर नेम से होगा, तो आप लोग ये जो ईयर वाला है अच्छे से प्रिपेयर इसको कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, स्तनी का अंडाशय का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, अंडाशय मतलब क्या होता है यहाँ पे, ओवरी। तो ओवरी के आप लोगों के यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछ सकता है कैसे होता है। स्तनी के अंडाशय का सचित्र वर्णन कीजिए ओवरी का। ओके ना, तो ओवरी वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, स्कोलियोडॉन की क्रेनियल तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन। ठीक है, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, स्कोलियोडॉन की क्रेनियल तंत्रिका तंत्र, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये 2nd है, स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, मेन इसमें यही है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और फर्स्ट को भी, एक प्रारूपी मस्तिष्क की संरचना यानी ब्रेन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कभी कभी क्या है, स्तनी प्राणियों के मस्तिष्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट जो है यूनिट 4 है। यूनिट 4 में देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट किया है वो है, रक्त स्कंदन की क्रियाविधि का पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, रक्त स्कंदन कहने का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग कब होता है, जब हमको चोट लगता है। देखे होंगे ना, ब्लड वहाँ पे जम जाता है, तो जमना को ही यहाँ पे क्लॉटिंग बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, और यहाँ पे टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है, संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए, रक्त स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग।
सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बेस्ट एवं टेलर मत, तो इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अच्छा सेम क्वेश्चन हो गया क्या, ओके चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्तनियों में श्वसन की कारिकी का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सरगुजा 14 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है। देन यहाँ पे अथवा में क्या पूछ सकते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, रक्त द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का वर्णन कीजिए, है ना, कि कैसे जो हमारा ब्लड होता है वो बॉडी के विभिन्न पार्ट में ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के थ्रू जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसको बॉडी के विभिन्न पार्ट में लेकर के जाता है। देन वहाँ से जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो होती है, क्रिया होती है, रिएक्शन होती है, वहाँ से जो CO2 वहाँ पे जनरेट होता है, उस CO2 को कैसे फिर पूरे बॉडी से कलेक्ट करके फिर वो लंग्स तक लेकर के आता है। देन हम उसको जो एक्सपायरेशन होता है उसके थ्रू उसको आउट ऑफ बॉडी कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि कैसे वो श्वसन की जो कारिकी होती है वो कैसे वर्क करता है, तो आप लोग को उसके बारे में इसमें समझाना होगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिट 5 में देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टिप्पणी, ठीक है। तो कोरी चक्र इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है एंड युग्मानुबंध है, ठीक है। कोरी चक्र भी है, ये भी है, तीनों, तो इसको देख लीजिएगा, सरगुजा 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। देन यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, ये भी टिप्पणी ही है, ठीक है, आर्थिनीन चक्र, रॉड एवं कोन्स एंड कॉर्टी के अंग, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आर्थिनीन चक्र ये वेरी IMP है, ये लगभग पूछता ही पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ये भी टिप्पणी ही है, न्यूरोग्लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कभी पूछा नहीं है बट पूछ सकता है न्यूरोग्लिया। संत गहिरा गुरु को आप जानते नहीं हैं, जो चीज़ कभी नहीं पूछ रहता ना उसको भी पूछ लेता है, इसलिए बता दे रहा हूँ, न्यूरोग्लिया क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कशेरुकियों के में परासरण नियमन की क्रिया का वृहद वर्णन कीजिए, है ना, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा, ठीक है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जलीय व समुद्री मछलियों में ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया को समझाइए, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन एक यहाँ पे और उसी को पूछ सकता है, जल नियमन पर लेख लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, इसी यूनिट का है, 5 यूनिट का ही है, कशेरुकियों में मूत्र निर्माण या फिर यूरिन फॉर्मेशन की कारिकी का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन यहाँ पे अथवा में क्या सकता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रियाविधि के बारे में संक्षेप में लिखिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है। अब किडनी के बारे में हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो किडनी की यूनिट जो होती है वो होती है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, उसमें पार्ट्स कितने होते हैं, वर्क क्या होता है, तो यहाँ पे सारा चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये भी आ सकता है, यूरिन फॉर्मेशन की काउंटर करंट विधि, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन, ठीक है, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन। तो यूरिन फॉर्मेशन की काउंटर करंट विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। आई थिंक बस इतना ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने 5 यूनिट पूरे मतलब 5 यूनिट से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ। तो जितना हो सके आप अपने तरीके से अच्छे से पढ़ने की, रीड करने की कोशिश करिए और अच्छा खासा एक नंबर ऑब्टेन करिए, ठीक है। मतलब साल भर जो मेहनत की है ना उसके रिजल्ट लास्ट में मिलता है। ओके देन, थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।